ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक विचारों के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। क्योंकि आजकल के सबके मन में विचार क्या चलते हैं? निगेटिव, व्यर्थ, और उससे तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? अपने सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिसके सोच सकारात्मक है वो सुखी, जिसके सोच निगेटिव है वो दुखी। दुख और सुख की सिंपल भाषा। जिसके सोच निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जिसके सोच निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, उसका चेहरा हमेशा लटका हुआ रहेगा। जिसके सोच निगेटिव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। क्योंकि हमारे सोच विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल है विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। जिसके सोच निगेटिव है वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके सोच निगेटिव है वो कर्म योगी, बैठ करके योगी नहीं बन सकता। योग में बैठेगा, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेगा मैंने उन क्यों बोला, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा मैं आत्मा हूं, फिर कहेगा सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा? निगेटिव सोच से गुस्से की उत्पत्ति होती। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और एक दिन के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा। मैं काफी सारे छोटे छोटे, आज भी एक स्कूल में गया था तो बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? 70% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। मैं जब जेल में जाता हूं, जेल में लगभग 70% कैदी क्रोध करके आए हैं। ये क्रोध क्यों आ रहे हैं? निगेटिव विचार। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। इसलिए वर्तमान समय अगर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, कैसे बनो? पॉजिटिव। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसको आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आजकल कुछ और भी कारण हो सकते हैं। किसी का वेट ज्यादा हो गया, किसी का शुगर हो गया, मानसिक तनाव से बीमारियां होती। निगेटिव से तनाव की उत्पत्ति होती है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बेटे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे,
एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परिचय। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से संकल्प विकल्प, या हमारे बच्चे हैं सारा दिन निगेटिव संकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे पापा जी मम्मी जी। फिर कई कहते पता नहीं योग में बैठते क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास जाएंगे कि पड़ोसी के पास जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे। इसलिए ऐसे फालतू विचार पैदा नहीं करो। बाबा क्यों कहते बच्चे दुआई दो। कई कहते भाई जी दुआई कैसे दे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी किया तो भी क्या दो, दुआई दो। दुआई उनके लिए नहीं दो, अपने लिए तो दुआई दो दे सकते हैं। किसी ने बुरा किया तो क्या कहो, बाबा इनका कल्याण करना। क्या बोलना, बाबा इनका कल्याण करना। ये दुआई जाएगी, उसका तो कल्याण करेगी, वापिस आपका भी कल्याण करेगी। उसके बजाय मैंने ये कहा इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसलिए दुआई दो, कभी भी बदुआई नहीं दो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को शुगर होती है। शुगर क्यों होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हो अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर, जब शुगर होगी तो क्या करते हैं, मीठा खाना बंद करते, टेंशन में आना बंद नहीं करते। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के ला तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी सोच निगेटिव नहीं बनाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हमें मंत्र दिया था कोरोना काल में। क्या मंत्र था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान है। अर्थात मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमेशा कैसे सोचो, पॉजिटिव। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है निगेटिव से, टेंशन से। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहना यही कहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो, सहन शक्ति का। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या करते हैं क्या कहते हैं, बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं। ठीक है, अगर यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। अगर यहां नहीं आएगा, मानसिक तनाव होगा, बीमारी होगी, तो हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। दोनों कम बहन, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो यहां नहीं आएगा, पॉजिटिव विचार नहीं सीखेगा, कोई ना कोई अपराध होगा, जेल में जाने की सजा होगी। जेल में जाने का टाइम है।
यहां नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, वहां जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मैंने जगह गिना है आप लोगों को, कौन सा? हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। कौन सी जगह है? पैसा बर्बाद। और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते। गए थे किडनी कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लिए। इसलिए पैसा बचाना है, हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है। रोज आकर के बाबा के महावाक्य सुनो। ब्रह्मा कुमारी का पाठशाला केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज बाबा ने कहा ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्या बना दो, जब सब आत्माएं आकर के पढ़ेंगे। इसलिए हमें रोज आना है। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप नेगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो पूरा लाइफ जीवन भर में उसके साथ में रही हूं, वो क्या है मैं जानती हूं। कहीं तो माता गुस्से से क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस। हाँ? अगर मेरे जगह पर कोई और होती कभी भाग जाती। जब मैं देखता हूँ मुझे माता चर्चा होती तो वही शुरू कर लेते। कोई सास की महिमा करते, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार कैसे बनो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और जो पॉजिटिव है वो सदा सुखी है, सोचते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या बनना है? पॉजिटिव बनना है। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं। कहां जाते हैं? हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का चेहरा देखते ही चेहरा डाउन हो गया, खुशी गायब हो गई। इसलिए कोई भी प्रकार का निगेटिव, आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। अपमान किया डाइजेस्ट करो, निंदा की डाइजेस्ट करो, और वो है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 4 या 5 बातें आपको सुनाता हूं। हमें अभी कुछ नहीं, ये पुरुषार्थ तो जरूरी है पॉजिटिव बनने का। बाबा कहते हैं, आज की मुरली में एक बहुत अच्छी लाइन थी, क्या? तुमको भगवान पढ़ाता है तो तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा। लेकिन कईयों का चेहरा लटका हुआ है, तो कौन कहेंगे इनको भगवान पढ़ाता है? कौन कहेगा ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? इसलिए सदा पॉजिटिव रहना। तो पॉजिटिव हम बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। कौन सी गति? आज आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, पड़ोसनी, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने। जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी गुस्सा, कभी भी टेंशन नहीं आएगा। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करते, परेशान करते, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो
आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। जिस दिन पति ने तंग किया, बाबा के सामने बैठो, बाबा को, बाबा आज मेरा बहुत हिसाब चुक्त हो गया। पति ने बोलो कि आज अच्छी तरह और तंग कर दो ताकि मेरा जल्दी हिसाब चुक्त हो जाए। ये पॉजिटिव, कभी टेंशन में नहीं आएंगे। कर्म गति हो। आम बोया है और कहीं कि इसको आम ये अपना बबुल बोया है और आम की इंतजार करे, बबुल को आम थोड़ी लगेगा। मैंने किसी के साथ कड़वा व्यवहार किया तो अच्छा व्यवहार मेरे साथ कैसा कर सकता है? इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, हमेशा सकारात्मक बनना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। एक घटना में सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे। आगरा में बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब वो व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। तो उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी ने क्या किया, अपनी बैग खोली। वो उसको पता चला कि मेरे कोई मेहमान रहते आगरा में, नजदीक वाले मेहमान है, उनका एड्रेस था। चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए। गरीब की झोपड़ी थी, उनको लगा इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला। उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी खातरी की, गप्पा वगैरह किया, मतलब बातें की। लेकिन सोने से पहले इस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे। तो उस समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गर्मी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया और पत्थर सीधा उसके सिर में मार दी। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता ना चले। लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे आए उन्होंने क्या किया, देखा खून ही खून लगा था। तो उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, क्योंकि व्यापारी तो चला गया। उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया। तो एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। बच्चे का इलाज नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, मकान दुकान गहने दोबारा लेंगे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, सब कुछ बेचा, बच्चा ठीक, मकान बेच करके झोपड़ी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं।
वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और माँ बाप को टेंशन आ रही। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है, और इसका ज्ञान तो है ही नहीं, इसीलिए पूरा परिवार डिस्टर्ब है। कई कई तो ऐसा बच्चा पैदा होता है, जन्मता ही लूला है, लंगड़ा है, कुछ ना कुछ हुआ है, पूरी सेवा करनी पड़ रही। वो क्यों आया है? आपका हिसाब लेने के लिए आया है। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्म से जरूर डरो। यहां क्यों आना है? यह कर्मों का हमें ज्ञान मिलता है। देखना क्या है, सुनना क्या है, सोचना क्या है, एक एक बात को बाबा डायरेक्शन देता है। इतना दिन कांटे बोके के देख लिया, अब फिर से कांटे बोएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म के अच्छो मंत्र हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय होता है। हमारे घर के पास एक भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी भी गलत कर्मों के हिसाब सबको चुक्त करना पड़ता है। कर्मों से ब्रह्मा भी नहीं बचा, दादियां भी नहीं बची। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा क्या बोलते थे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को क्या बोलते थे? बाबा मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था? ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। कई बच्चे बाबा को क्या कहते? बाबा मेरे पति की बीमारी ठीक करो, मेरे बेटे को नौकरी लगाओ। ये भक्ति मार्ग हो गया, ये भक्ति मार्ग नहीं है। इसीलिए ज्ञान में नहीं चलना है। कर्मों को हिसाब खुद चुक्त करना है। चुक्त करने का तरीका योग से चुक्त करो, वो नहीं सहन करके चुक्त करो, वो नहीं तीसरा विनाश काल में चुक्त करो। कर्म गति को समझना। एक मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आज कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान हमें दुख देता है? देता है? दुख हमारे कर्मों से मिलता है। कभी कभी ऊपर दे करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बड़े गुस्से से बोलते उसको। एक छोटा बच्चा था, बड़े ध्यान से सुना, उसका प्रश्न पूछूंगा मैं। तो एक छोटा बच्चा था, मम्मी के साथ रहता था अकेला। पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, अकेला बच्चा था। गरीब थे, झोपड़े में रहते थे। मम्मी मजदूरी का काम करती है। बच्चे एक दिन मम्मी के साथ सब सुन रहे हैं। इनको थोड़ा जगाओ जी, भाई जी को। भाई जी आपको थोड़ा सा डॉक्टर साहब नीचे बैठे हैं, नीचे नीचे लक्ष्मण भाई। अच्छा अच्छा, थोड़ा ताली बजाओ सबका, क्योंकि माया आई है। वो कहते अरे माया क्या समझती है? अगर ये लोग सुनेंगे तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ वो भी आई है, वो दिखती नहीं है, वो आकर के आलस और अलबेलापन का बूटी सुंगा के जाती, ताकि ये व्यर्थ में परेशान होते रहे। इसलिए सावधान होकर के जागते रहो। बीच बीच में ताली बजा सकते। ताली के लिए मोदी जी ने कोई जीएसटी काटेंगे नहीं। ताली के लिए जीएसटी नहीं है, ठीक है?
तो मैं आपको सुना रहा था वो बच्चे की स्टोरी। तो बच्चा मम्मी के साथ रहता था, अकेला था, गरीब थे, उसके पापा जी नहीं थे, बहने भाई कोई नहीं थे। जो एक दिन मम्मी जा रही थी कहीं मजदूरी का काम करने के लिए, बच्चा भी पीछे जा रहा था। बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला था, गुब्बारे बेचने के लिए बेच रहा था खड़ा होकर के। हाईवे था, 4 लाइन थी। तो बच्चा क्या कहता है, दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, माँ उसके पीछे दौड़ी। जैसी दौड़ी एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, देखा मम्मी भी गई। तो ऊपर देखे कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। आप कितना निर्दय, आप ऐसे वैसे भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। 4 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन के बाद बाहर आया, झोपड़ी के बाहर आया। किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे यहाँ चाय बेचने का काम करो, क्लास धुलाई करो, खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज आता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया, वो बहुत डांटता है। तो बच्चा कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही देते, आप कितने निर्दय हैं, ऐसे भगवान को ही गाली देते। उनको लगा भगवान ने मुझे सब दुख दिया है। एक दिन वो आ रहा था दुकान से, किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, मम्मी तो गई, तो खाली कर इसको, अब रहने का भी प्रॉब्लम। देखो कैसे दुख आता है। उसके बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया, ये सब टेंशन से। फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। फिर क्या किया, उसने खुद का ही दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय का दुकान चालू किया था, चाय बेच रहा था। 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, बना के दिया, जाने लगे। तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, बेहोश करके छोड़ के चले गए। होश आया उस बच्चे को, ऊपर देखे कहते हैं भगवान आखिर मेरी कब तक परेशान होगी, इतना गरीब बनाया, माता चली गई, पापा जी भी गए, पत्नी भी झगड़ालू मिली, झोपड़ी में मेरी गई, रहने का भी प्रॉब्लम, सारा गिनाता है भगवान। सामान वगैरह बिखर के गए थे। देखो अभी मैं दुकान चालू किया था जैसा कि वैसा। फिर भी सोचा चलो पत्नी को सहयोग करेंगे, जाकर के पत्नी को सुनाया आज मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ किया होगा, और परेशान। रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, नीचे ऊपर चंद्रमा पर नजर गई। कहते भगवान आप कब तक मेरे को दुख देंगे, ये करते दुखी होकर के सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आती, बेटा उठो, बेटा उठो। तो ये बच्चा कहता है आप कौन है, कौन है बाहर से। कहा कि तुम्हारा पिताजी हो। कहते मेरा पिताजी, वो तो मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। आप मुझे बोलते हैं ना कि आपने दुख, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना दुख दिया। भगवान ने कहा बेटा ये मैंने नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। बच्चे का हाथ पकड़ करके पिछले जन्म में लेके गए। तो एक महल के पास लेके गए भगवान ने उसको। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म ये महल के पास कहाँ लाया। चलो तो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को जोर से चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है। कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की। कहते इनके राजा को कोई दया माया नहीं आती। कहा कि राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा एक कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की तो उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मानाचे बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे, शराब। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था और बच्चा देरी से आया, राजा उसको डांटता है। बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूटे और डांटता है। तो बच्चा पूछता है भगवान के पास जो आया था, साथ में आया था, कहते भगवान ये छोटे बच्चे को ये राजा कैसा डांट रहा है। भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चे को नहीं पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। अच्छा अच्छा, फिर तो डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए,
राजा ये अंडरग्राउंड में, बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में एक बेड़िया रखा हुआ एक कैदी मिला, जिसको हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, चारों तरफ बेड़िया डाली थी। और बेड़िया डाल करके तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते अगर राजा का बड़ा भाई इसके साथ ऐसा किया, कहा कि राजा का बड़ा भाई इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, कहा कि ये राजा का बड़ा भाई, ये राजा बनने वाला था कायदे मोफिक, लेकिन इस राजा ने खुर्ची के चक्कर में क्या किया, इसको अंडरग्राउंड में डाल दिया और खुद राजा बन करके राज कर रहे। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब वो बच्चा इतना दुखी परेशान, वो पिछले जन्म में कौन था? कौन था? राजा था। राइट, जिन्होंने ध्यान से सुना उनको ये जवाब आएगा। वो कौन था पिछले जन्म? राजा बनकर के उसने कैदियों को मारा, मारने के लिए ऑर्डर की सिपाही को करके जाओ मारो। वही कैदी चाय पानी पीने के बहाने आए, क्योंकि वो राजा गरीब बच्चा बना और चाय बेच रहा था। वही कैदी अपना हिसाब ले लिया, इन्होंने मुझे मरवाया, फिर इनका सामान भी कर गए। राजा बनकर के छोटे बच्चों को डांटा था, वो छोटा बच्चा चाय वाला बना और वो राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब लिया। राजा बनकर के उसने भाई के साथ ये व्यवहार किया, अंडरग्राउंड में डाला। उसकी आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करती थी। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के कई झोपड़ियों को जलाया था, झोपड़ी हटवाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। इतना ही नहीं, तुमने कई बच्चों को मरवाया था। पहले राजा करते थे, बच्चों को मार देते थे, इसीलिए तुम्हें भाई बहने कोई। तो उस बच्चे के जीवन में जो दुख आया, क्या भगवान ने दिया? उसने ऐसे कर्म किया। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज कभी कभी हमारे जीवन में दुखों के पहाड़ आते हैं और हम कहते हैं भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या भगवान हमको देता है? ये हमारे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी गलत कर्म। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली है, गर्भ में बच्चे देखते और बच्चों को कोई पसंद नहीं करते। क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? वैसे तो कानूनी अपराध है, उसको डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, देख करके क्या करते हैं? नर्स भी मिली है। अगर नर्स भी पुलिस वाले को चुपचाप फोन करती है ऐसा हो रहा है, सबको जेल में डाल देते। नर्स भी मिली है, मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अब बच्ची भी अंदर से लात नहीं मार सकती कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। चारों ने मिलकर के उस गर्भ को निकाल करके कूड़े में डाल दिया, कचरे में डाल दिया। कुत्ते खींच लेते और खा लेते। वो आत्मा तो मरी नहीं, वो आत्मा देखते मेरे साथ ऐसा किया, अगले जन्म में वही आत्मा उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में डालते। आज हम कहते ना, देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा को कहाँ भेज रहे हैं। कई तो ऐसा ये घटना थी। समाज में जो हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम, जैसा आप करोगे आपके साथ वही होगा। इसलिए आगे बहुत सारी दुकानें वाला है, इसलिए अब से हमें अपने कर्म अच्छे करना है। तनाव का कारण, निगेटिव का कारण कर्म। दूसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। किसी ने आपकी चुगली की, यहां से आपको ट्रांसफर करके गांव में भेज दिया, कल्याण है। किसी ने आपको दुख दिया, कल्याण है। कभी निगेटिव सोचो नहीं, जो होगा सब। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए।
वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहते बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में, हर एक के आसपास में एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हम जो परेशान है उसी मंत्रों से परेशान है। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले हैं? इसलिए जो हुआ एकांत में बैठ करके, कभी अमृत वाला, कभी योग में, क्या कहो, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ताली नहीं बजी। यह है दिमाग को हल्का रखने का तरीका। आजकल मधुबन में जो मुरलियां चल रही, क्या चल रही? 18 जनवरी की मुरली, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, शुभ वृत्ति बनाओ, शुभ वायुमंडल फैलाओ। कौन फैला सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआई नहीं दे सकता। जो दुआई नहीं देखता देवता कैसा बन सकता है? बददुआई देने वाला देवता। इसलिए पॉजिटिव, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है समझो। अगर आपका पति तंग ना करता, आपको यहाँ बुलाते हैं, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसलिए आए। इसलिए जो हुआ किसी ने गाली दी, कल्याण है। अपमान किया, कल्याण है। पॉजिटिव रहो। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कई नहीं आई। तो राम ने सबको पूछा, और मंत्रा और कई माँ कहाँ है? वो तो आई नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आई। राम ने सबको छोड़ दिया वहीं, और कहाँ पहुंच गया? कई और मंत्रा के पास, और पूछा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलता है? नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरे 2 थप्पड़ नहीं लगाई। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कितनी बातें बताई? 2। पहली बात बताई कर्म गति, कितनी गहराई बताई। आगरा की घटना, बच्चे की घटना, उसके बाद वो डॉक्टर की बात बताई। दूसरी बताई जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी बात है अगर तनाव से बचना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करो। तीसरा मुरली रोज सुनो। तो क्लास के अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप, इसमें से है ना, दोनों चेंज करो जगह। एक जन इधर बैठो, एक जन वहां बैठो, यहाँ बैठो, हाँ यहाँ बैठो, इधर आ जाओ। आपकी जगह चेंज, जल्दी धीरे से जाकर के वहां बैठो कोने में। अभी जो बोलेगा स्टैंडिंग, खड़ा, ठीक है? तो रोज सवेरे अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो दोबारा सब लोग। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं कोई चुपचाप किसी ने आपका वीडियो बनाया, वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहेगी मेरा ही, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। तो ऐसे योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनेगी। अब जो देहबान में तो सारा दिन व्यर्थ चलेगा ही। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। केवल खोल के भी नहीं, कोई बड़ा सा मेहमान घर में बुलाओ,
आपको जरूरी उनसे बात करना है। वो 10 काम छोड़ के आपका प्यार है इसलिए आया। आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजा बंद करके चले गए। वो चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात, आए नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी आपने, घंटी दरवाजे न करी, चला गया, नहीं दोबारा आओ, दोबारा आया, फिर कुंडी बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, कभी नहीं आऊंगा बोलेगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो हम शांति हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वाला उठेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना, क्या बोलेंगे, क्या आपका बेटा समझो 2 साल मुंबई में रहता है, अब टेंशन में आते, बेटा आएगा मैं इसको क्या क्या बोलूंगा, बेटा तुम गया, मैं बीमार पड़ा, बहुत तुमको याद किया, जो घटाई वही बातें याद करते। तो हमें भी वही, बाबा आपने मुझे स्वर्ग में भेजा था, बड़ा मजा आ गया, आनंद आया, सोने के महलों में रखे, फिर धीरे धीरे नीचे आया, द्वापर में आया, पता नहीं रावण आया, मेरे को सारा विकार मुझे दुखी बनाया, मैं बहुत ढूंढा आपको, यही बातें बोलना है, यही बोलना है, यही तो वंडरफुल है। फिर बाबा आपने, मैं सोचा कि मुझे कोई बचाने वाला है ही नहीं, मैं चुप रहता था, लेकिन कैसे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मुझे ज्ञान मिला, कहाँ मुझे सब कोई कभी पता नहीं था, आपने कहा 3 लोग, मैं कौन, आप कौन, और हम कभी सोचे नहीं हम देवता थे, लेकिन आपने कहा आप देवता थे, आप क्या से शुक्रिया बाबा। ये मुझे लगता है 8 दिन पहले भी मुरली में ये बातें आई थी। इसलिए बाप चुप नहीं बैठो, बातें करो। कई क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार जाकर झुटका ले, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई पर जाते। हाँ, बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, दिखता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश नहीं। कोई शराब पी करके गटर में गिरा शराबी, और कोई आकर के कहता है 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ। क्या बोलता है, मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के घर में, बच्चे कुछ चाहिए, हम ऐसे करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। कई तो दिन में झुकते अमृत वाला, पता नहीं क्या होता हूँ। इसीलिए होश में बैठो। अमृत वाला सारी दुनिया सोई है, सारी दुनिया उस समय खो नहीं। परमात्मा इतना ऊंचाई से आया, आपका गेट बंद है, आपके घर में भी सारे सोए खराटे मार के, और आ करके आपको धीरे से जगाया, और जगा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं। लेकिन हम बताओ, वो आया लिख रहा है, उसका धन्यवाद तो दो। बाबा आप कितने रात में, कितनी सर्दी में इतना ऊंचाई से आए, और मेरा भाग्य। इसलिए कहावत बनी है, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दिया, अगर मैं तो यहां से कहता हूं, चाय वाला चाय 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 करके ट्रेन जा रहे तो झुटका लगाते हैं। उसको पता है मुझे 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए दिखते। तो हमें भी सत्युक्त रहता कि बातें ही दिखनी चाहिए। हमें तो इंतजार करना चाहिए, बाबा कब आएगा और कब मुझे वो यह करेगा। इसलिए अटेंशन से अमृत वाला करना। जो अमृत वाला अच्छा करता है, व्यर्थ कुछ नहीं आएगा। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है। क्लास यहाँ कितने बजे होती है? 6:30। योग कितना, मुरली कितना बजे है? सवेरे शाम को? शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे योग चलता है, और मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 7 बजे। 6:30 सभी आते हैं, वही तो गड़बड़ है। आज से ये नियम बनाओ,
एक तो 6 बजे आओ या 6:30 बजे, जब तक अब फिक्स करो कौन से समय पर आना है, कौन सा समय पर आ सकते हैं। मुरली को 6:30 बजे चालू करो और उसे आधा घंटा सबको पहले आना है। और मुरली में बीच में कुछ नहीं बोलना। आज सवेरे मैंने वहाँ मुरली सुनाई थी, 20 मिनट भी मुरली पूरी, 20 मिनट योग की जरूरत है। अब घंटा तक इधर उधर की क्या क्या सुनाते रहेंगे और योग में बोले भागेंगे तुरंत, लाइट होते ही उठ करके भागेंगे। योग की जरूरत है। खेती का काम करते हैं आप लोग, तो खेती में धान बोते हैं, उसे पहले क्या करते हैं, हाल चला करके खेती को तैयार करके बाद में बोते हैं ना। अब रुकी सुकी में बो क्या जाओ, निकलेगा कुछ। इसी तरह जब उस खेती का ऐसा करते हैं तो ज्ञान का बीज बोना है, पहले क्या करो, योग लगाओ। जो योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली उसके कोई काम की। इसलिए कल से बिल्कुल हम क्या करेंगे, कितना बजे आएंगे, 6 बजे। या फिर आप अगर 6 बजे नहीं आ सकते हैं, 6:30 बजे आओ, 7 बजे तक योग करो, उसके बाद 7 बजे के बाद मुरली चालू करो। और सवेरे आओ तो और अच्छा सौभाग्य, क्योंकि आप नहाते शाम को है सवेरे। सारा दिन उठ करके ब्रश नहीं करो, कुछ नहीं करो, चाय पानी खाओ सब, और रात को सो के नहा के सो जाओ, ऐसे करते हैं। जब शरीर का स्नान कब करते हैं और आत्मा का स्नान शाम को करते हैं। शाम वाले जो होते हैं उसको कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सवेरे मुरली सुनने वाले पावरफुल आत्माएं बनते हैं, क्योंकि सारा दिन प्रॉब्लम कब आते हैं, सारा दिन आते हैं। दिन में आप हथियार लेके जाएंगे बाबा के ज्ञान के, और रात को सो जाएंगे, सवेरे तक आधे हथियार माया लेके गई, भूल गई। और आपको युद्ध कब करना पड़ता है, गुस्सा कोई करता है दिन में। आप सवेरे आपके, अगर सवेरे आप अमृत वाला करके मुरली सुन के जाओ, सारा दिन बातें याद रहेगी, अच्छी अवस्था बनेगी। सारा दिन माया ने परेशान किया, फिर मुरली आगे सुना, फायदा क्या हुआ। कोशिश करके आपको अगर पसंद आए तो देखो कितना अच्छा है। और वैसे सब खेती बाड़ी करने वाले होंगे, अगर सवेरे सवेरे आकर के सुनो, ये करो, आपका बहुत अच्छा जाएगा। पत्थर गांव से क्या बनेंगे, फिर पारस बन जाएंगे। सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी। आधा घंटे का योग। और तीसरा व्रत को खत्म करने के लिए रोज मुरली कहां सुने, सेंटर पर या पाठशाला में। आज कहीं को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए रोज ये 3 चीजें जो करता है, कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। इन 3 चीजों से स्थिति अच्छी बनती है। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं 2 मंजिल वाली, और कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के शीशे साफ किए, कांच साफ किए। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे, दोस्त क्या पड़ोसी का खुद का है। जिस दिन सेंटर पर पाठशाला में नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धिरूपी खिड़की गंदी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आएगा। फिर कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको कुछ नहीं सुधारना, खुद की खिड़कियां गंदी है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। इसलिए ये 3 चीजें पावरफुल करना है। अमृतुल्ला का योग क्लास के पहले होगा, और तीसरा तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे करें, घर की खिड़की नहीं, मैंने घर की खिड़की की बात तो नहीं कही, सोचते घर की तो कभी कभी करते हैं, दिवाली के समय करते हैं।
अभी मैं नेपाल में गया था एक 5-6 महीना पहले, तो वहाँ भट्टी थी 3 दिन की। पहले दिन की मैंने ये खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे, इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। आज एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते, तो 1 किलो समोसा मंगाया। मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर। उसका अर्थ ये बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल बच्चे भी क्या करते, चॉकलेट का छिलका तो फेंक देते, चॉकलेट अंदर का खाते। ऐसा बाहर का मतलब दूसरे का हाथ। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहां से टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनमा। कहा कुछ भक्ति कोई गलत नहीं। भक्ति में लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं यहाँ झारखंड में? आप लोग क्या करते हैं यहाँ दिवाली में? क्या क्या करते हैं? पूजा करते हैं और क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। वो कैसे ऐसे वो लाइट लगाते हैं, मोमबत्तियां। क्यों क्यों लगाते हैं? लक्ष्मी आने के लिए। ओ आई कभी? हाँ, आई। लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू के ऊपर आते हैं, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। उल्लू को लाइट में नहीं। अब लक्ष्मी कैसे आएगी आपके घर में? जब आपने लाइट लगाई, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ा। और उसी दिन अमावस्या होती है। क्या होते हैं? और अमावस्या इसीलिए पूर्वजों ने की। उस समय तो लाइट ही थी नहीं, कोई दीपक थे नहीं, तो इसीलिए अंधेरा था ताकि लक्ष्मी हर घर में आ जाए। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम लोग? लाइट जलाना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट लाइट नहीं काटता, सारी रात 24 घंटा लाइट रहती है। फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके गए और चला गया। कितने पढ़े लिखे लोग हैं। कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई? ईर्ष्या, गणना, नम्र। कहा कुछ और किया। बाबा जो कहता है वो ठीक है, दुनिया में जो करे वो ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं इसके आध्यात्मिक। इसलिए रोज खिड़की को, चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले अच्छा लगता है, बुरा लगता है? एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई उसके ऊपर, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है हमारे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरा गांव में क्या निकाली? बाराती वाले को चाय पानी पिलाना। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। इन्होंने बाल उतार करके हल्दी लगाया। हल्दी होती एंटीबायोटिक का काम करती। गुस्सा नहीं किया, इसीलिए नेगेटिव को क्या बना दो? जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। समझिए आप आए ही यहां, थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ओम शांति में जाकर बैठते हो, घंटों तक बैठते हो, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब यहां तो ज्ञान सुन के जा रहे हैं और ऐसी बातें सुनते तुरंत गुस्सा करेंगे। लोग कहेंगे यही सीख क्या है, गुस्सा कर रहे।
गया। ओम शांति। इसीलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो, देवी क्या करते, वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में देख ले, तुम देवी बन सकते क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम इतनी अच्छी अच्छी आज बातें सीख के आए। अगर ये भी क्लास में होते, उनको कितना अच्छा लगता। निगेटिव को, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। 4 बातें सुनाई। पहली बात, पहली कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्रा वाली घटना, आगरा वाली घटना। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग। और तीसरा मुरली रोज सुनना। और चौथी कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है तो निगेटिव को क्या बना दो, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। व्यर्थों से मुक्त बनना है। कोई कुछ भी कहता है, बुद्धि से निकाल दो, ज्यादा सोचो नहीं। हम क्या करते हैं, सोच करके राई को पहाड़ी बनाते। ये क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, और पहाड़ी बनेंगे तो कैसे पार करेंगे? यही समस्या है। इसलिए हमें सोचना, क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आज दवाइयां डालते हैं, सब्जियों में भी दवाई डालते हैं, और घर में भी कोई पानी भी देता मांगता है तो देने वाला कैसे देता है? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। इसलिए हर इंसान के मन में ताकत, न तन में ताकत है ना, इसलिए गुस्सा जल्दी आता है। तो आपको क्या करना है, कोई कुछ ने कुछ भी बोला तो सोचना। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसे बूढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। तो गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, जा पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर पड़ते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल उसे सीखेंगे। हमें भी कोई बोलेगा ये कुछ नहीं करती, ये ऐसी है वैसी, हम चिल्लाते रात को सोने के पहले, मैं इतना करती हूँ, मेरे ये करती हूँ। जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, कोई कुछ भी बोलता है ऐसी बातों को झाड़ दो, झाड़ दो एक बार। कोई कहते भाई जी झड़ती नहीं, कड़वी बोली, जिसका भला किया उसने। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को, इन 500 में से एक बात भी अपनाओ, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी कौन सी बताई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी कौन सी बताई? निगेटिव को पॉजिटिव। और पांचवी कौन सी बताई? कोई कुछ कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। गधे वाला एग्जाम। अगर ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, आज का क्लास कभी भी आपको नहीं भूलेगा। सदा तनाव टेंशन से दूर रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।